वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ाने के लिए हूँ और उसका टाइटल है द गोल्ड वॉच। इसके 2 वीडियोस इससे पहले मेरे आ चुके हैं और जिनमें मैंने इसका काफ़ी टेक्स्ट कवर कर दिया है और ये टेक्स्ट था यहाँ तक, अ गुड अपॉर्चुनिटी, देयर वाज नोबडी अराउंड। यहाँ तक का टेक्स्ट मैंने कवर कर दिया था और आज के इस वीडियो में इसका जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था तो उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ट। 1 2 3 6 या 7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा। सपोज समवन सीज मी, सोच लो या मान लो, विचार कर लो। समवन सीज मी, कि कोई व्यक्ति मुझे देख लेता है, अगर मतलब चोरी करते हुए अगर कोई व्यक्ति मुझे देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा था। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, फियर यानी डर ने उसे फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ धकेला, आगे की तरफ बढ़ाया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सा नो वन, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, अर्जेंट नीड माने बहुत अधिक आवश्यकता के वशीभूत होकर या बहुत अधिक आवश्यकता होने की वजह से। प्रॉम्प्टेड माने उसकी वजह से। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, वह कमरे की तरफ आगे बढ़ा, वह कमरे की तरफ आगे बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर उसने चारों ओर देखा। नोबडी वाज देयर, कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था, उसे अपने आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। अ शुडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, एक कपकपी, शुडर कहते हैं कपकपी, पास्ट दौड़ गई, थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों में, उसकी नसों में एक कपकपी दौड़ गई डर की वजह से। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और जो सोने की घड़ी थी वो उसके हाथ में आ गई। नर्वसली, घबराते हुए हिज आईज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने एक जल्दी से अपने आसपास का सर्वे किया और ये देखा कि कोई व्यक्ति उसको देख तो नहीं रहा है। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी व्यक्ति आसपास उसको नहीं दिखाई दिया। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने अपने ट्राउजर्स यानी पजामे की जेब में वो घड़ी रख ली। कांपते हुए, ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी सांस रोकी। एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी से आगे की ओर बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक्ड बैक, लगभग 10 कदम आगे जाने पर उसने पीछे की तरफ देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, और तब उसने देखा कि समवन वॉकिंग क्विकली, कि कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी जा रहा था। अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी बरामदे की तरफ कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी जा रहा था। ऑब्वियसली, स्पष्ट था, यानी ये बात स्पष्ट थी। ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, कि वह टाइम कीपर के ऑफिस की तरफ जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, अब शंकु को यह डर सताने लगा कि उसने शायद, उस व्यक्ति ने सब कुछ देख लिया है, यानी उसको घड़ी चुराते हुए देख लिया है। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, परहैप्स यानी शायद, ही वॉज हेस्टनिंग, वह जल्दी जल्दी जा रहा था, टू इन्फॉर्म द वॉचमैन,
वॉचमैन को इन्फॉर्म करने के लिए एट द गेट पर जो वॉचमैन था उसको ये सूचना देने के लिए, उस घड़ी की चोरी की सूचना देने के लिए वो व्यक्ति जल्दी जल्दी जा रहा था वॉचमैन की तरफ। ऐसा शंकु के मन में डर सताने लगा। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, यानी क्या उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। बंगल्ड यानी गड़बड़ कर दी है। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड कहते हैं जड़वत रह जाना, एक जगह पर मूर्ति की तरह से खड़े रह जाना। शंकु एक पिलर यानी एक खंबे की तरह से जड़वत वहीं पर खड़ा हो गया, मूर्ति की तरह से वहां पर खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर। सिंडर कहते हैं जलता हुआ कोयला या अधजली लकड़ी का टुकड़ा। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट। शंकु को ऐसा लगा कि वो जो सोने की घड़ी थी वो टू बर्न हिज पॉकेट, उसके पजामे की जेब को जला रही हो, जैसे लाइक अ बर्निंग सिंडर, एक जलते हुए कोयले की तरह से, जलते हुए जले लकड़ी के टुकड़े की तरह से उसके पजामे की जेब को जला रही हो, ऐसा शंकु को लगा। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स। उसको ऐसा भी लगा कि जैसे स्पार्क्स यानी चिंगारियां पैदा कर रही हो वह घड़ी अलोंग हिज नर्व्स, उसकी नर्व्स में, उसकी नसों में, जैसे कि वह घड़ी चिंगारियां पैदा कर रही हो, आग लगा रही हो। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर। ब्लेजिंग फायर यानी तेज लपटों वाली आग। तो पूरा संसार उसको अपने तरफ, चारों तरफ का पूरा संसार सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम, उसे ऐसा लगा कि चारों तरफ संसार घूम रहा हो इन अ ब्लेजिंग फायर, और तेज आग की लपटों में संसार जल रहा हो, ऐसा उसको लगा। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड। एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड यानी रेत के प्रत्येक कण से ज्वालाएं उठती हुई उसे लग रही थी, लपटें उठती हुई उसको लग रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एवरीवेयर एनीवेयर। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं पर भी कोई भी आराम का चिन्ह नहीं था, कोई भी शांति का चिन्ह या शांति वाली बात उसको नजर नहीं आ रही थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग। प्रत्येक चीज ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्येक चीज जल रही हो। बर्निंग यानी जल रही हो, बर्निंग यानी जल रही हो। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर। तुम यहाँ पर एक खंबे की तरह से क्यों खड़े हुए हो। शंकु टर्न विद अ स्टार्ट। शंकु अचानक से घूमा एंड सा माधवन, और उसने माधवन को देखा स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो कि उसके ठीक पास में खड़ा हुआ था। शंकु स्टैमर्ड आउट। शंकु हगलाने लगा। नो रीजन, कोई कारण नहीं। फॉर नथिंग, कुछ नहीं, किसी बात के लिए नहीं, मतलब कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। गॉड ऑन माई लायर, झूठे कहीं के। माधवन सेड विद अ लाफ, माधवन ने हंसते हुए कहा। एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और वह अपने काम पर चला गया। He must have gone and reported the theft. अब शंकु के मन में ये डर आया, he must have gone, कि वह गया होगा, यानी माधवन गया होगा, and reported the theft, और उसने चोरी की सूचना दे दी होगी। My God, हे भगवान, everyone probably knew about it. प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में, यानी घड़ी की चोरी के बारे में जान जाएगा। All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily. फैक्ट्री में जो 800 कर्मचारी हैं वो उसके चारों तरफ शोर मचाते हुए घूमेंगे। They would look at him in scorn. In scorn कहते हैं घृणापूर्वक दृष्टि से। वे सभी कर्मचारी उसकी तरफ घृणापूर्वक दृष्टि से देखेंगे। They would all remark with derision. वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहेंगे, थीफ थीफ, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट वॉश, और फिर उसको गोरे अफसर के पास, यानी वो जो
इंजीनियर था उसके पास उसको ले जाया जाएगा एंड रिप्राइमेंडेड, और उसको डांटा फटकारा जाएगा, उसकी डांट पड़ेगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितनी कठोरता पूर्वक दृष्टि से वह यानी वह गोरा अफसर उसकी तरफ देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वाके वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, उसका जो साथी था वाके जिसका नाम था, वॉज डिसमिस्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, जब उसने केवल एक पुराना छाता ले लिया था, तो केवल इसी बात से उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। A cold fear entered Sanku's heart, एक बहुत ज्यादा डर एंटर्ड प्रवेश कर गया शंकु's heart, शंकु के हृदय में बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया। Which was choked with depressing thoughts, depressing thoughts यानी निराशापूर्ण विचारों से उसका हृदय चोक हो गया, यानी ऐसा लगने लगा उसको कि जैसे उसका दम घुटने लगेगा, तो ऐसा उसको लगने लगा। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, द गार्ड यानी जो वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस, फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर जो गार्ड है वो वेटिंग यानी उसका इंतजार कर रहा होगा। एट द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर के ऑफिस में जो गार्ड है वो उसका इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, और वह उसे अर्थात शंकु को पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, ये रास्ता खतरनाक प्रतीत होता है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, वह इसे यानी घड़ी को अपने स्थान पर वापस रख देगा। A scorching cinder that was burning him, एक तेज जलता हुआ लकड़ी का कोयला उसको ये प्रतीत हो रही थी घड़ी, that was burning him, और जो कि उसको जला रही थी लगातार। But then, लेकिन तभी उसके दिमाग ने फिर से इसका प्रतिरोध किया और उसने कहा ओ नो नहीं। He said to himself on his second thoughts, उसने जब दूसरी बार सोचा तो उसने फिर अपने आप से कहा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी घड़ी को वापस नहीं रखना चाहिए। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में अंतिम रूप से उसने अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, और वह ऑफिस के कमरे में दोबारा पहुंच गया। द विंडो स्टिल रिमेनिंग हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, नो वन एट ऑल, वहां पर कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी आसपास एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। He took the gold watch quickly out of his pocket, उसने जल्दी से अपनी जेब से घड़ी निकाली। His hand trembled like an aspen leaf, उसका हाथ पेड़ के पत्ते की भांति कांप रहा था, पेड़ के पत्ते के जैसे कांप रहा था। He presently remembered his home, उसने अपने घर को याद किया। And his unpaid debts, और अपने जो ना चुकाए हुए कर्जों के बारे में भी उसने याद किया। What was to be done, अब क्या किया जा सकता था। शंकु felt suffocated, शंकु को अपनी सांस घुटती हुई सी प्रतीत हुई। The sound of a footstep behind him, उसे अपने पीछे एक पदचाप सुनाई दी, किसी के पैरों की आवाज, चलने की आवाज सुनाई दी। Someone was returning, ऐसा लग रहा था कोई व्यक्ति वापस आ रहा था। He put the watch on the table, उसने घड़ी दोबारा से मेज पर रख दी। And breathlessly walked away, और सांस रोककर वो वहां से चला गया, वहां से आगे बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट था जिसको मैंने आपको पढ़ाया, और आज ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। और इस टेक्स्ट के जो मैंने आज पढ़ाया है और इससे पहले के भी जो दो वीडियोस है उनमें जो टेक्स्ट पढ़ाया है, सभी के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं ओरली बता देता हूँ। डिजर्टेड,
यानी एकांत में, खाली। जेंटली कोमलता से, पोलाइटली। वैसिलेशन हिचकिचाहट या हेसिटेशन। ट्रेम्बल्ड यानी कांपना, हिलना। रिफ्रेन रुकना, स्टॉप हो जाना। टू पुट इट ऑफ स्थगित करना, किसी काम को स्थगित करना। ब्लड अचानक से कुछ कहना। इंटेंशन आशय या उद्देश्य या इच्छा। ऑड्स एंड एंड्स छोटे छोटे सौदे या छोटी छोटी चीजें, जरूरत का सामान। वल्गर बदतमीजी या बुरा बर्ताव। राउडी भद्दा या असभ्य। ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप हल्की झपकी आ जाना, हल्की नींद आ जाना। फीस्टिंग बॉडी यानी फफोलेदार शरीर, फोड़े फुंसी युक्त शरीर। ग्र्यूसम भयानक। सिएस्टा दोपहर के बाद का जो आराम किया जाता है वो। शोडर यानी भय से कांपना, कपकपी छा जाना। सर्वे निरीक्षण करना, अवलोकन करना। पेट्रीफाइड यानी स्थिर हो जाना, जड़वत रह जाना। सिंडर अजरी लकड़ी या कोयले का टुकड़ा। डेरिसन हंसी या मजाक। रिप्राइमेंड यानी फटकारना, डांटना। स्टर्नली दृढ़ता या कठोरता से। स्कॉर्चिंग अत्यधिक गर्म। कवर्ड आइस कायरता। एक्सीडेंटली संयोगवश या बाई चांस। थॉर्नी कठिन या डिफिकल्ट। सोर बाउंड या घाव को कहते हैं। वल्गिंग कमिंग आउट या उभर आना। हेस्ट हरी या शीघ्रता। ग्लिटर्ड प्रज्वलित करना या चमकना। प्रॉम्प्टेड उकसाया, उत्तेजित किया। थ्रॉप्ड यानी निर्दयता से पीटना। स्पिनिंग चारों ओर घूमना। प्रोबेबली परहैप्स या शायद। स्टैमर्ड आउट हकलाकर बोलना। स्कॉर्न घृणा। ब्रीथलेसली बिना सांस लिए। सो फोर्थ इन शब्दों से किसी घटनाक्रम के होने का ज्ञान होता है। लिंगर यानी ठहरना, डिले या स्टे। थॉर्नी कहते हैं कांटेदार या कठिन समस्याएं, पेनफुल। एरियर्स कर्ज या डेप्थ। हॉलो मिथ्या या खाली। अल्टरनेटिव विकल्प। लश फॉलिएज मोटी हरी पत्तियों के लिए कहते हैं। कमांडिंग लुक आदेशपूर्ण दृष्टि। वल्गिंग आउट निकली हुई। ऑन द वे मार्ग पर आने को यानी लाइकली टू कम आने वाला। एनदर बर्डन ऑन द वे एक बोझ आने को या एक जिम्मेदारी और उसकी जो बढ़ रही थी उसके लिए आया है। स्टंट शॉक या दुख से सन्न रह जाना। क्लाउडेड अंधकार पूर्ण। ग्लिटर्ड चमकना। थ्रॉप्ड निर्दयता से पीटना। कॉरिडोर गैलरी का स्थान या बरामदा जिसको कहते हैं। बंगल्ड यानी गलती करना, गड़बड़ कर देना। ब्लेजिंग तेजी से जलना। विद अ स्टार्ट चौंकना, अचानक से चौंकना। चोक यानी सफोकेट या दम घुटना। डिप्रेसिंग निराश या हताश। और टर्न्ड एंड टॉस्ड करवटें बदलना। पार्टली आंशिक रूप से। स्ट्रेच यानी स्प्रेड। रिमाइंडेड याद दिलाना। ओल्ड या ऋणी था, कर्जदार था। एश्योर्ड आश्वस्त करना। वल्गर वर्ड्स गालियां देना या बुरा भला कहना। शेकिंग हिलाना, हिलाते हुए। पिक्ड अप उठा लिया। क्रॉलिंग यानी रेंगते हुए। थैच छप्पर या शेड जिसको कहते हैं। स्टीयरिंग घूरना। फीस्टिंग बॉडी फोड़े फुंसी युक्त शरीर या फफोलेदार शरीर। नॉडेड सहमति में सिर हिलाना। रिटर्न रिज्यूम्ड दोबारा से शुरू करना। नीड जरूरत। ऑब्वियसली क्लियरली या स्पष्ट रूप से। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो कि तीनों वीडियोस के हैं।
यानी इसका जो द गोल्ड वॉच के टेक्स्ट के जो 3 वीडियोज हैं, एक तो ये वाला वीडियो और इससे पहले के जो 2 वीडियोज हैं, उनमें मैंने जो टेक्स्ट पढ़ाया है, तो पूरे लेसन के ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे। तो आप लोग जो है ये तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लें, शुरू से आगे तक चला के देख लें, जिससे आपको ये जो लेसन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार चलाकर देख लें और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस सही समय पर सबसे पहले मिल सके, उनकी जानकारी सही समय पर मिल सके। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका कुछ लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप लोगों को इन वीडियोस में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और अथवा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।